हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग हो। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना सारा ऑब्जेक्टिव है आपको बताने वाले हैं, सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक रफ्तार बैच चल रहा है, जहां पे हम आपको लिए 399 में, बहुत मिनिमम प्राइस में 399 में आपको मैं कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहां पर साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत जो है लैंग्वेज में सब कुछ अवेलेबल 399 में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कहीं और से कोर्स ले लिए होंगे, या तो फिर कोचिंग में ऑलरेडी मैथ साइंस बेहतर चल रहा होगा, उनको उर्दू की बहुत ज्यादा जरूरत है, उर्दू और हिंदी की। तो उर्दू और हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका है, अगर वो कोर्स में आप ज्वाइन होना चाहते हो, है ना, तो आपको यहाँ पे एक मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। उसका प्राइस मिलेगा आपको 299 उसका प्राइस है, 299 299 प्राइस है सिर्फ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के लिए। बाकी टोटल सब्जेक्ट के लिए 399। जो बेस्ट रहेगा जरूर लीजिएगा, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ताकि बाद में पछतावा ना हो, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम आपको बखूबी मालूम है, इसका नाम है ईदगाह। और मैंने आपको इसका लेक्चर पूरा समझाया था, कहानी जो है ईदगाह, इसके बारे में मैंने पूरी बातें बताया था। ईदगाह कहानी क्या है, किसने लिखा, इस कहानी में बातें क्या क्या है। हम हामिद के बारे में कहानी, हामिद मेले में जाता है ना, तो खिलौना ना लेकर जो है क्या चिमटा वगैरह ले लेता है, फिर दादी के पास आता है वो, तो फिर वो सब बातें यहाँ पे सारे कुछ होती है, और वही सब बातों से यहाँ पे सवाल निकल के आया है, ठीक है ना। सबसे पहले सवाल आपके सामने जो दिख रहा है, ये देखिए सवाल यहाँ पे है कि ईदगाह कहानी किस की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। आगे छूट गया है, ठीक है ना। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, यानी कि ईदगाह जो कहानी है किसकी परिस्थितियों पर, युवा अवस्था की परिस्थितियों पर, या लड़कपन, या बचपन, या बुढ़ापे, इनकी परिस्थितियों पर, इनकी सिचुएशन पर मासूमियत ढंग से, मार्मिक ढंग से, मतलब एकदम रोनी सूरत में मासूमियत ढंग से टिप्पणी करती है। वो कहानी कौन है, वो है हाँ किसमें, बचपन की परिस्थितियों पर। क्योंकि हामिद जो रहता है, छोटा लड़का रहता है ना, बचपन में बड़े को जैसा सोचता है, तो बचपन की परिस्थितियों पर जो है टिप्पणी करता है। नेक्स्ट है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ईदगाह कहानी के लिखने वाले कौन है भाई, तो ईदगाह कहानी के लिखने वाले कौन हो जाएगा, प्रेमचंद। कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद जो है ईदगाह कहानी के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये लाइन देखो, हामिद बोलता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। जब उसकी दादी आमना सोचती है, यार मेरा छोटा बेटा है, इसके पैर में चप्पल भी नहीं है ना, और काश इसका बाप होता तो कंधे पर बैठा कर ले जाता, अगर मैं ही चाहूँ तो ले जाऊँ, लेकिन घर में फिर सवाइयाँ कौन बनाएगी। तो ये सोचती है, और सोचते कि मैं छोटा बेटा कितना ईदगाह तक कैसे जाएगा नंगे पैर, है ना, धूप भी है, कहीं कांटा ना चुभ जाए पैर में। तो ईदगाह हामिद बोलता, दादी तुम डरना नहीं, हम सबसे पहले आएंगे, है ना। हामिद बोलता है तुम डरना नहीं अम्मा, हम सबसे पहले आएंगे। किसने बोला था, हामिद ने बोला था, ओके, हम सबसे पहले आएंगे। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, जब बच्चे ईदगाह चले गए, नमाज हो गई, खिलौने खरीद लिए। जब गांव पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, बोलो, खिलौने जब लेके आए तो क्या करेंगे, खिलौने से खेलेंगे। अपने अपने खिलौने से उन्होंने क्या किया, खेला। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, है ना, हामिद के पिता की मौत कैसे हुई। इसमें दिया हुआ है कि हामिद का पिता रहता है, जो उनकी मौत मलेरिया, हैजा, तापेदिक या चेचक। तो बोलता हामिद के जो पिता है ना, उसकी मौत जो होती है हैजा की वजह से, है ना, हैजा बीमारी होता है, तो हैजे की वजह से उनको जो है उनकी मौत होती है। चलिए, मोहसिन के पास कितने पैसे थे। अब यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर, मोहसिन, महमूद और हामिद, यही तीनों के पास पैसों का जिक्र किया गया है। तो मोहसिन के पास सबसे ज्यादा पैसा था, है ना, और उसके बाद महमूद का, और सबसे कम जो है हामिद के पास था। तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे, मोहसिन के पास थे 15 पैसे। कितने पैसे, 15 पैसे थे मोहसिन के पास, ओके, याद रखेगा। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था, नूरे बोलता भाई हमको लेना है वकील, है ना, हमको क्या लेना है, वकील हम लेंगे। नूरे को वकील से ज्यादा प्रेम था, नूरे को वकील से ज्यादा प्रेम था, तो वो वकील खरीदता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, हामिद के पास कितने पैसे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे। कितने पैसे थे, 3 पैसे थे, और वही 3 पैसे का खिलौना भी खरीद लेता है वो हामिद, है ना। 3 पैसे के उनके पास सिर्फ जो है 3 ही पैसे थे। फिर बोलता है रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है। सिंपल सवाल है, रमजान जब गुजरता है तो लगभग 30 दिन होता है ना, अमूमन 30 ही दिन होता है, तो 30 दिन के बाद ईद आती है। जो किताब में मेंशन है वही बात मैं बता रहा हूँ। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदेगा, तो महमूद खरीदता है सिपाही।
क्या लेता है? महमूद सिपाही खरीदता है। ओके, महमूद खरीदता है सिपाही। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? जब महमूद, हामिद, मोहसिन, नूरे, शम्मी जो भी है सब पहुंच जाता है ईदगाह, तो एक इमली का पेड़ वहां पे है और उसी पर छाया रहता है। मतलब जाहिर सी बात इमली का पेड़ तो छाया होगा ना, तो किन वृक्षों की छाया है? इमली की वृक्षों का छाया है। अब ये सवाल दिया हुआ था किन वृक्षों की छाया, तो इमली को बोलेंगे। बोलता है प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? अब ऐसा सवाल दे देगा। तो खैर देखिए ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है, बट हम लोग हामिद के बारे में तो पढ़ रहे हैं, जब हामिद के बारे में पढ़े तो फिर उतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। जो प्रेमचंद ने जो कविता कहानी जो लिखा, एक ही कहानी है और उस कहानी का नाम क्या है? ईदगाह है। हामिद की दादी का नाम क्या है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। हामिद की दादी का नाम क्या है? आमिना। क्या नाम है? आमिना जो है हामिद की दादी का नाम है। क्लियर? चलो उसके बाद क्वेश्चन है हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? कितने पैसे लिए थे, है ना? हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, बताइए। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? तो बोलेगा हामिद ने जो है ना, हाँ हामिद 3 पैसों में चिमटा खरीदा, क्योंकि 3 ही पैसा उसके पास था और चिमटा 3 ही पैसा में मिल रहा था, तो 3 पैसों में उन्होंने चिमटा खरीद लिया। हामिद मेले में क्या खरीदता है ना? मेला जब जाता है तो उसको देखता भाई कुछ खिलौना है, मिठाइयाँ है, सोचता है भाई खिलौना अगर लेंगे तो पानी पड़ेगा, पानी में अगर गिर गया तो मिट्टी का खिलौना, सारा खिलौना मिट्टी का लगभग था, है ना? तो मिट्टी का है, तो ऊपर से गिरा हाथ से चूर हो जाएगा, पानी पड़ेगा तो गल जाएगा और मिठाई खा के खत्म कर लेंगे, लेकिन इससे तो होगा कुछ नहीं। तो सोचता चलो भाई हम ऐसा काम करते हैं, देखता रहे यहाँ पे चिमटा बिक रहा है, और चिमटा से उसको याद आता है कि यार मेरी दादी जब रोटी बनाती थी ना तो उसका हाथ जल जाता था, क्यों ना हम इसी को ले लेते हैं। और जब हम ले लेंगे ना वो चिमटा तो ऐसे रखेंगे तो बन जाएंगे सिपाही के जैसा, है ना? ऐसे रख लेंगे तो फकीर का जो खंजरी वो होता है डंडा वो बन जाएगा, है ना? ऐसे चट चट जो करता है डम खंजरी बोलता था ना, ऐसे ढपली जो बजाता है, तो अगर चिमटा रहेगा ऐसा ना ऐसे ऐसे बजा दिएगा तो आवाज होता है ना चट चट चट, तो खंजरी के जैसा काम करेगा, ठीक है ना? अगर एक डंडा, अगर एक चिमटा सब खिलौना को मार देंगे तो टूट के चकना चूर हो जाएगा। ये सब बोलता अपने दोस्त को तुम्हारा खिलौना क्या है यार, कुछ तुम्हारे खिलौना को कुछ अहमियत है? एक बार अगर मार देंगे अपना चिमटा से तुम्हारे खिलौना के तहस नहस हो जाएगा। वो सब बच्चा लोग अरे बोले हाँ यार ये तो सही बात है ना? तो हामिद इसलिए जाता है और भाई चिमटा खरीद लेता है। चिमटा वाले के पास जाता है, चिमटा वाला बोलता है भाई क्या लोगे? तो बोलता हमको चिमटा चाहिए। तो बोलते छोटा लड़का चिमटा की क्या जरूरत है इसको भाई, चिमटा तो बच्चा लोग तो खिलौना खरीद रहा, ये छोटा लोग चिमटा की क्या जरूरत है इसको? तो बोलता हमको चिमटे ही चाहिए, खुद मोल भाव करता है बेचारा, उसको तो बेचना है, चिमटा दे देता है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास 12 पैसे हैं। 15 पैसे था मोहसिन के पास, महमूद के पास 12 पैसे। हामिद ने चिमटा खरीदा, हामिद ने क्या खरीदा? चिमटा। और शम्मी जो खरीदता है खंजरी, क्या खरीदता है? खंजरी खरीदता है। 15 पैसे किसके पास है? देखिए 15 पैसे है किसके पास है? ऑप्शन यहाँ पे है, बताइए सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? 15 पैसा किसके पास था? महमूद मोहसिन ना, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ठीक है चलिए ये देखिए अगला है ईदगाह से सब पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे थे? ईदगाह कहानी में जाइएगा तो पढ़िएगा तो भाई ईदगाह जब नमाज पढ़ के निकला बाहर तो देखा सब खिलौने 2-2 पैसे का मिल रहा है और हामिद के पास 3 पैसा तो ही है ना? तो ईदगाह के बाहर जो है सभी खिलौने 2-2 पैसे के मिल रहे थे। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गांव से ईदगाह जो है ना 3 कोस दूर पर था। कितने कोस? 3 कोस दूर पर जो है गांव से ईदगाह की दूरी थी, 3 कोस दूर पर। हामिद के दोस्तों का नाम क्या था? हामिद के जो दोस्तों का नाम था महमूद था, मोहसिन था, नूरे है, शम्मी भी है ना? तो इनमें से सभी हो जाएगा। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है और उस कहानी का नाम है ईदगाह? ठीक है, ये जब आप नोट्स वगैरह लीजिएगा ना तो आपको यही वाला पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर का सवाल आता है कि ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो आप बोलेगा ईदगाह कहानी के अनुसार दुकान में क्या क्या था? दुकान में सिपाही के खिलौने थे, गुजरिया था, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु, ये सब खिलौने का नाम है, होता है ना, ये सब नाम था। चलिए तो आपको ऐसे लिखना है। 2 नंबर सवाल को तो याद करना भाई साहब, काफी इंपॉर्टेंट है। बोलता है हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने को बताया? हामिद बोला भाई चिमटे को हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं मालूम है तुम्हें?
हामिद बोलता है, हामिद ने चिमटे को विभिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद कहता है चिमटा कंधे पर अगर रख दूं तो बन जाएगा बंदूक, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा बन जाएगा, वो चाहे तो इसे एक मंजीरे का भी काम ले सकता है। उसका कहना है कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है ना, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। कोई बोलता है हामिद, सोचो भाई, हामिद खाया भी नहीं, ईदगाह में ना कुछ खाया ना कुछ पिया, हालांकि यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने उसको ललचाया बहुत, लोगे हामिद देता है ले लेता है, बचपन लोग ऐसे बच्चा लोग ऐसे करता है जी, लेगा हाँ ठीक, अले का गप समूह में अपने मुंह में ले लेता है। तो हामिद ने चिमटा खरीदा, कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत देखो, बोलने की कला देखो, सोच देखो, है ना, कि छोटा बच्चा है कैसे बड़ा जैसा सोच रहा है, और बात कितना बड़ा बोल रहा है कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है ना, एक चिमटा का जमा दूं तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तो भाई खतरनाक तरीके से बोलता है हामिद। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल देख रहे हैं, इस सवाल कितना बार पूछा है, 14 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों करता है भाई, मिठाई भी है खिलौना भी है, लेकिन चिमटा क्यों लेता है, सवाल बन सकता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है, बोलता है हामिद 4-5 साल का लड़का नन्हा बालक था। ये भी देखिए याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हामिद कितने साल का बालक था, तो 4-5 साल का बालक था। ओके, कितने साल का था, तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया, मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि हामिद जो 4-5 साल का बालक था, लेकिन अभावग्रस्त जीवन उसे परिपक्व बना दिया। अभावग्रस्त जीवन यानी कि बहुत सारी कमियां थी उसके पास, है ना, बहुत सारी कमियां थी उसके पास, और उस कमी ने उसे परिपक्व बना दिया। देखते हैं ना, जब आपके पास कोई चीज की कमी होती है ना, तो आप बहुत कुछ सीखते हो उससे, और जब आपके पास सब कुछ है तो सीखने का मन नहीं करता है ना, वही होता है। तो अभावग्रस्त जीवन परिपक्व बना दिया, एकदम परफेक्ट, क्या सही होता है ना। वह समझता था कि मिठाई या खिलौने से थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी ना, मिठाई लेंगे खिलौने लेंगे थोड़ी देर के लिए हमको खुशी मिलेगी। उससे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है भाई, और जिस कारण अक्सर उसके हाथ जो रोटी सेकते वक्त जल जाते हैं। इसीलिए क्या करता है हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने ना लेकर चिमटा को लेता है। तो हामिद का सोच है कि भाई मिठाई खिलौने तो भाई कुछ ही देर के लिए खुशी हमको मिलेगा इससे, है ना। तो तुरंत उसको ख्याल आता है भाई हमारी दादी रोटी जब बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है रोटी सेकने टाइम, तो हम क्यों चिमटा ले लें, उसका हाथ भी नहीं जलेगा, हम जाएंगे घर तो हमारी दादी मुझसे बहुत खुश होगी, है ना, बोलेगा मेरा बेटा चिमटा लाया है। तो ये सोच के जो है खिलौना ना लेकर चिमटा लेता है। ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा है क्यों उदास थी। देखिए आमिना एक गरीब महिला है, पहले ही वर्ष उसका बेटा दोनों का मौत हो गया है ना, कोई सहारा नहीं था, उसका पोता एगो है उसका, साल भर का त्योहार में ईद के दिन आता है, फिर भी उसके घर में अनाज खाने का अनाज नहीं था। बेसिकली यही बात है कि आमिना के घर में खाने का अनाज नहीं था, गरीबी थी, खाने का अनाज नहीं था, वो बेचारी कैसे सोच रही थी कैसे बनाएंगे कैसे खाएंगे, इसी वजह से सोच में थी। 3 कोस दूर मेले में कैसे जाएगा भाई, जूते भी नहीं इसके पास है, यही सब कारण सोच सोच के आमिना जो है उदास थी। ओके, ईदगाह आगे एक और सवाल है, चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जागा। जब चिमटा देखा तो आमिना तो पहले गुस्सा हुई, ये क्या भाई तुमने क्या ले चला है, कैसा लड़का यार, सारा बच्चा जाकर मिठाई खरीद रहा है खिलौना खरीद रहा है, ये लड़का चिमटा उठा के चले आया, आखिर बात क्या है ना। वही बोला है हामिद के हाथ में जब चिमटा देखा आमिना तो चौंक गई, बोली उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में इसको कुछ और दिखाई नहीं दिया भाई, इसको लोहा की चीज दिखाई गया, गजब है यार। आमिना, अच्छा उस टाइम आमिना को भी याद नहीं आ रहा कि क्या है, मतलब जान रही है लेकिन उसके मतलब क्या सोच से लाया है वो नहीं जान रहा, क्रोध आया गुस्सा हो जाती है और बोलता कितना ना समझ लड़का है। लेकिन हामिद जब कहता है प्यार से सिसकियां लेते हुए, है ना, बोलता तुम्हारी उंगलियां तबे से जल जाती थी ना दादी, है ना, इसीलिए हमने खरीदा है। और भाई साहब ये बात जब सुनती आमिना उसकी आंखों से अश्क जारी हो जाता है, सुनते ही आमिना का क्रोध तुरंत प्यार में, जितना गुस्सा था प्यार बदल जाता, खूब रोती है, गले से लगाती है, बोले यार गजब, है ना। जब ये छोटा बच्चा बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी दादी इसीलिए हमने लाया चिमटा, और ये सुनती है दादी तो उसका गुस्सा प्यार में बदल जाता है भाई, और उसको सीने से लगा लेती है
है ना, रोती भी है, बोलती कितना समझदार मेरा बच्चा है, समझ रहे हैं। तो ये हामिद का सोच था। अब आंखें उसकी भर जाती हैं। मेले में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, दादी से बोलता, दादी हम मेले में जा रहे हैं, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। मेले में जाने से पहले आमना डर रही थी, नन्ही सी जान है, 3 कोस दूर तक कैसे जाएगा, कहीं खो जाए तो क्या होगा। इसलिए हामिद अपनी दादी से कहता है, सांत्वना देता है, मतलब भरोसा देता है। हाँ, क्या कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, सबसे पहले मैं आऊँगा। हामिद कितने वर्ष का था, 4-5 साल का बालक था। वह बूढ़ी दादी आमना की गोद में सोता था। कहाँ सोता था, तब बूढ़ी दादी आमना के गोद में सोता था। बाकी इससे दीर्घ सवाल नहीं पूछा है, इससे बस यही मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको, अगर आपने लेक्चर नहीं भी पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कहानी कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। खैर लेक्चर पढ़िएगा तो कुछ ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा इसका ऑब्जेक्टिव आपने कितना सही बनाया है और इसका सब्जेक्टिव आपको कितना क्वेश्चन याद था, ये कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये चैनल उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन ये स्पेशल उर्दू के लिए बनाया गया, बट यहाँ पे उर्दू वाले बच्चा का हिंदी है ना, नॉन हिंदी, इसलिए हिंदी यहाँ पे वीडियो डाला जा रहा है। तो आप लोग से गुजारिश है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके भरोसे ये मैंने क्रिएट किया नया चैनल, ठीक है। तो ये जो है आपके दम पे ये आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं शिद्दत से, आप बस इतनी मेहनत करो कि शिद्दत से पढ़ाई करो और शिद्दत से सपोर्ट करो। सपोर्ट मतलब सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक करते, शेयर कीजिए, सब दोस्तों को बताइए, अपने स्कूल में, कोचिंग में, जितना सबको बताइए, सबसे सब्सक्राइब कराइए, हर एक घर में मोबाइल में सब्सक्राइब कीजिए, करा दीजिए। तो इससे क्या होगा, चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाएंगे और आपको उर्दू और हिंदी में गजब का नंबर हासिल करवाएंगे। और अगर चाहते हैं कि हमारा नोट्स PDF वगैरह भी ले तो फिर इसमें जुड़ सकते हैं, फिर बाद में पछतावा ना हो सर कि 300-400 रुपया देते। आई साल भर का नहीं, महीना नहीं देना, एक ही बार जमा करना, खत्म, एग्जाम तक चलेगा, ठीक है ना। हाँ, इतना सस्ता है यार, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, बाकी जो जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को जोड़िएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।